नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपा। मैं आर के सिंह आशा करता हूं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे और बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही होगी, जो एग्जाम मार्च में होने वाला है। मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जिसमें महाअभ्यास लेकर आए। बीपीएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है लिया गया है, तो वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसका कॉन्सेप्ट लाजवाब। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल पर आए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोगों को पास पहुंच जाएगा। लाइक कर देना, अगर वीडियो लास्ट में अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। बहुत अच्छा लगेगा तब शेयर करना, अच्छा लगेगा तो नहीं करना। बहुत अच्छा लगेगा तो शेयर एक बार कर देना। ये आपकी एक शेयर से किसी का भाग्य बन सकता है और हम लोग का मनोबल और अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देगा, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे तो नई संख्या 3/4 हो जाती है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो बेसिक से बनाइएगा तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगा, समय ज्यादा लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अंश जो है हर से 3 कम है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 5/8 है, ये 4/7 है और ये 7/11। क्या कर रहा है, हर से 3 कम, इससे 3 कम है, इससे 3, इससे 3 कम है, ये 4 कम है। क्या कम है, 4 कम है, तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, दो में से कोई होगा। कह रहा है क्या, दूसरा कंडीशन पढ़ो, अंश और हर में 5 जोड़ दे तो वह संख्या 3/4 हो जाती है। दोस्त, जब ऊपर नीचे ये 5/8 है, इसमें अगर 5 जोड़ दे अंश में भी और हर में भी तो 10/13 हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, तो 3/4। तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, केवल 4/7 को देख लेना है। 4/7, प्रत्येक में 5 जोड़ना है, 5 जोड़ दिए, इधर भी 5 जोड़ दिए, 4 5 9 और 7 5 12। इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 3/4 हमारा आ गया, जो यहाँ ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, क्योंकि बी नंबर ही ने सेटिस्फाई किया है। अन्यथा बेसिक से बनाएंगे बहुत समय लगेगा। तो जब भी इस तरह का अंश और हर का क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप ऑप्शन से बनाइएगा, बेहिचक आपका जो है बन जाएगा और गारंटी के साथ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास भेजा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना बराबर इतना का कोई भी हल नहीं हो। कब कोई भी हल नहीं होगा दोस्त, कब होता है, जब दो रेखाएं समानांतर होंगी। जब दो रेखाएं समानांतर होंगी तो वह जब मिलेगी ही नहीं तो कोई हल होगा ही नहीं। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तब इसका अद्वितीय हल निकलता है। यह अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। जब रेखा एक दूसरे के ऊपर रहती है, संपाती रहती है, तो इसी को बोलते हैं अनेक हल। क्योंकि यह रेखा यहीं पर है, दूसरी रेखा भी यहीं पर है, हर बिंदु पर सेटिस्फाई हो जाएगा एक्स और वाई का मान, तो इसको बोलते हैं अनेक हल। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आप देखेंगे जब रेखाएं समानांतर होंगी तब कोई भी हल नहीं हो, कोई भी हल नहीं हो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तीनों का कंडीशन अलग अलग होता है। अब यहाँ पर जब रहेगा समीकरण 2 रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा का समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्त, इस टाइप का जब रहे तो कोई भी हल नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी ढाल आपस में क्या होंगी, बराबर। ढाल आपस में बराबर होंगी तो यह कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया। और यह
तो यहाँ पर ध्यान देना, अनेक हल के लिए भी ये भी होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों में सेम होता है। अंतर क्या होता है, जब अनेक हल होगा तो यह कांस्टेंट टर्म यानी C1 भी बराबर हो जाता है, यानी C1/C2 भी हो जाएगा बराबर। लेकिन यही चीज जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर क्रॉस लग जाता है, C1/C2 हो जाता है, C1/C2। और वहीं जब अद्वितीय हल के होगा तो ये केवल आता है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, क्योंकि अगर b1/b2 बराबर तो इसका ढाल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और ढाल बराबर होगा तो ये जो है एक ही रेखा पर एंगल से वो बनाते हुए, ठीक है। तो चलिए, ये था इसका। अब हमारे पास क्या है, कोई भी हल नहीं होगा, तो यहाँ ध्यान देना, कोई भी हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 को ही हम लोग लेकर चलेंगे। अब a1 क्या है, तो k है, a2 क्या है, तो दूसरा x की वैल्यू 3 है बराबर। अब यहाँ ध्यान दो, b1 क्या है, तो 2 है, b2 क्या है बोलो, तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी के का मान जब 6 होगा तो वह एक कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर नहीं है। अगर 5 यहाँ रहता, यहाँ भी 5 रहता, तो के बराबर 6 कब ले होता, अनेक हल होने पर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म बराबर हो गया तो यह हो जाएगा अनेक हल, जब कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं हो तब होगा कोई भी हल नहीं होगा। यही चीज a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ये अद्वितीय हल हो, जो आपको जस्ट बीपीएससी तैयारी थर्ड में पूछा भी गया था, अद्वितीय हल। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि समीकरण ये दिया हुआ है जिसके मूल 1/2 और 1/3 है, तो उसका समीकरण क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, किसी भी चीज का समीकरण निकालना हो, कोई भी दो दिया रहे मूल, तो उनका फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये x² मूलों का योग यानी ये दोनों को जोड़ देना है, 1/2 1/3 इंटू x, मूलों का गुणनफल मूल है, इसको आपस में गुना कर देंगे बराबर 0 हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 2 यहाँ चल जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 2 5 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 6, 1 से 1 में गुना 1, 2 में 3 से गुना 2 3 6, और यह हो गया 0। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ध्यान देना है, और 6 से इसमें गुना करेंगे क्योंकि 1 से भाग देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यह 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस गुना करोगे दोस्त तो इससे गुना करोगे तो 1 आएगा, इससे गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, जो आपका ऑप्शन नंबर की इसमें दिख रहा है, सी नंबर में दिख रहा है। तो जब भी इस तरह रहे तो आप कैलकुलेशन करके इसका निकाल लेंगे, आपका फॉर्मूला जो है यही। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी को लिए समझने में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कुछ वेरी गुड गुड जरूर लिखेंगे, उससे हम लोग को पता चलेगा। अगर कोई सुधार की जरूरत है कि और कुछ जो है ये सर पढ़ाया जाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम लोग आगे के वीडियो में जो है उसमें सुधार करके पढ़ाएंगे कि ये टॉपिक छूटते ही पढ़ा दीजिए। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या जो है
आप लोग के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जो है कमेंट लिखना, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो कमेंट भी करना है। वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ताश के पत्ता से भी आप लोग में क्वेश्चन पूछता है कि एक ताश की गड्डी में से एक ताश का पत्ता यादृच्छाया एट रैंडम निकाला जाता है। इस पत्ते को लाल होने अथवा बेगम होने की क्या प्रायिकता है। अब यहाँ ध्यान देना, ताश के पे कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये नंबर ऑफ टोटल घटना कितनी हो सकती है, तो 52 हो सकती है, क्योंकि एक ताश को एक एक बार निकालेंगे तो कितनी बार निकालेंगे, 52 बार निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका। अब देखो पहला घटना कह रहा है कि वह पत्ता लाल हो अथवा बेगम भी हो सकता है। तो लाल कितने पत्ते होते हैं, तो यहाँ ध्यान देना, ताश के खेल में 26 लाल होते हैं, 26 काला होता है। तो पहला घटना नंबर ऑफ ए क्या हो सकता है, तो ये 26 तरीका से ये हो सकता है, लाल पत्ता निकल सकता है। कितने पत्ते में, तो 52 पत्ते में। तो पहला घटना तो ये हो सकता है। दूसरी घटना क्या हो सकती है, तो बेगम की। बेगम की तो एक ताश में 4 पत्ते होते हैं, 4 एक्का होता है, 4 बेगम होता है, 4 किंग होता है बादशाह, 4 10 होता है, 4 2 होता है, 3 होता है, 4, सब 4 पत्ते होते हैं। तो नंबर ऑफ बी में बेगम कितना हो जाएगा, तो 4 बटा टोटल 52। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये अथवा कह रहा है, यानी दोनों को मिक्स करना है। तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी हो गया। अब बताओ, तो कहानी तो ये भी हो सकती है कि वो लाल में हो सकता है कि जब पत्ता लाल निकाले तो वह बेगम भी बन सकती है, लाल वाला बेगम भी हो, क्योंकि दो तो संभावना है, क्योंकि 2 पत्ते लाल, अब बेगम 4 पत्ते में 2 पत्ते लाल होंगे, 2 पत्ते क्या होंगे, काला होंगे। तो 2 पत्ते लाल का जो आएगा, यानी दोनों में कॉमन होता है, उसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो कितने कॉमन है, तो 2 और बटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये दोनों का मिक्स पूछ रहा है, तब आपको कैसे बनाना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ध्यान देना, नंबर ऑफ ए 26 दूनी 52, 1/2 बोल सकते हो। नंबर ऑफ बी 4 13, 1/13 बोल सकते हो। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 एकम 2 है 26, 1/26 बोल सकते हैं। एलसीएम लोगे 26 हो जाएगा, 2 से 13, ये 13 दूनी 26, 2 हो जाएगा, 26 से कम 26 -1 हो जाएगा। 13 2 15, 15 में से 1 गया, 14/26 काटोगे 7/13 तुम्हारा आंसर होगा। 7/13 जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर। क्वेश्चन बहुत ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया है, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको जो है ये अथवा दे देगा, तो ऐसे करना। अगर खाली कहता लाल होने की प्रायिकता, तो सीधे हमारा हो जाता आंसर 1/2। केवल कहता बेगम होने की प्रायिकता, तो सीधे मेरा आंसर हो जाता है 1/13, ठीक है। लेकिन अथवा कह दे तो इसमें क्या होगा कि इंटरसेक्शन आपको निकाल के तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर, ये याद रखना। आ जाइए अगले क्वेश्चन। अभी देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिकोणमिति से भी आप लोगों में पूछ रहा है क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, अल्फा बराबर 2 बीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। मेरे दोस्त मेरे बंधु, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे अल्फा बराबर 2 बीटा दिया, तो क्या इस अल्फा के जगह पर 2 बीटा नहीं लिख सकते हैं, और बीटा ये है ही, बराबर 90 डिग्री हो गया। 3 बीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 2 और 1 3 होगा, बीटा 3 से ही काट देंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा के जगह पर 30 डिग्री कर दिए। अब हमको अल्फा चाहिए,
तो अल्फा तो यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा बराबर 2 बीटा दिया है, 2 और बीटा की वैल्यू 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हो गया। यानी ए हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, अब ध्यान देना, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 के बराबर। तो कॉस 60 का वैल्यू आता है 1/2 का स्क्वायर, और साइन 30 है, दोनों मान आपस में बराबर होंगे, तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ ध्यान देना, 1/4, इसको भी तोड़ेंगे, 1/4, 4 1 जोड़ 1 बराबर 2/4, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 क्या होगा, 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या, नंबर बी नंबर। तो जब इस तरह का प्रश्न है तो आपको जो है साइन 30 डिग्री वीडियो आपको वैल्यू याद करना होगा। 30 डिग्री किसी दिन हम वीडियो बनाकर आप यूट्यूब चैनल को देखिएगा, मैं किसी दिन वीडियो जो है आपको 5 उंगली से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का वैल्यू निकालना सिखा देंगे, केवल 5 उंगली से आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, कि ये वैल्यू 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का कैसे निकल। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे देखिए, ये आपका जो है ज्यामिति से भी वृत्त से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी क्या। आप यहां देंगे ए हो गया। अब 10 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, और एक जीवा हो गया कितना, 16। 10 सेमी त्रिज्या वाले ये आर कितना है बाबू, तो 10 है, ये भी 10 है। कह रहा है केंद्र से जीवा की दूरी, ये केंद्र से ए वाली दूरी आपसे पूछ रहे हैं। तो याद रखेंगे दोस्त कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये पूरा यहां से यहाँ 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 है, ये 8 है, तो निश्चित रूप से 6 होगा, क्योंकि 10 8 का 6 होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, और समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो एक कर्ण स्क्वायर बराबर आप याद रखेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है, यानी ये दोनों के स्क्वायरों का जोगफल इसके स्क्वायरों के बराबर होता है। कर्ण 10 दिया है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, लंब आपको निकालना है, और आधार जो है वो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हो जाएगा 100, ये 8 का स्क्वायर 64, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और तुम्हारा लंब का स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाता है, 100 में से 64 जाएगा, 36 होगा लंब, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, जैसे 3 4 5 6, इसका दुगुना 8 और 10, ये सब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये अंतिम वाली बड़ी जो है वो कर्ण कहलाती है, कर्ण, और ये लंब हो सकता है, आधार हो सकता है। तो इस पर आप, ये आप और भी आता है, 5 12 13 7 24 25, सब समकोण त्रिभुज, 9 40 41, सब समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। इस पर जो है इस तरह आप क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समापवर्त 8280 है, और उनसे महत्तम समापवर्त पूछा जाता है। तो ध्यान देना दोस्त कि एलसीएम बराबर एच, एल बराबर होता है एच, और 3 गो रहेगा तो उसको ए मानेंगे, बी मानेंगे और सी मानेंगे, ये जो रेशियो में रहेगा उसको। अगर 2 गो रहेगा तो एच ए बी मानेंगे, अगर 3 ए रेशियो में रहा एच ए बी सी, और ए बनेगा ए,
ई बनेगा बी और ये क्या बनेगा सी। तो देखो एलसीएम दिया हुआ है कितना, तो 8280। एच तुमको तो निकालना ही है महत्तम समापवर्ग, और ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 15। अब इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, काटने के लिए 5 से काटोगे, चाहे 8 से एक बार काट लेते हैं। किससे काट लेते हैं, 8 से। तो यहाँ ध्यान देना, 8 एकम 8, 0 आया, 8 तीर का 24, 4 है, 8 पचे 40। 15 से डायरेक्ट काटो, 15 छक 90 और 13 या 15 15 छक 90, 13 15 7 नहीं 15 9 135। अब h गुना 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी h की वैल्यू क्या आएगा 23, जो इसमें है ही नहीं, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। काटने में नहीं ना गड़बड़ किए हैं। ठीक है, गड़बड़ नहीं है काटने में। अच्छा है, ठीक है, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी 3 गो संख्या, एक पहली है, एक दूसरी है और एक तीसरी है। अब यहां पर ध्यान देंगे, कह रहा है क्या, दूसरी संख्या ए पहली संख्या का, पहली संख्या अगर 1 मानते हो तो इसका 1/3 कौन है, दूसरी है, ठीक है। तो और तीसरी संख्या का 3/4 है कौन, तो दूसरी। तो या तो अब यहां पर देखो, दो चीज से बना सकते हो, एक तो यहां पर पहली रेशियो दूसरी निकाल लो, और फिर निकाल लो दूसरी रेशियो तीसरी, क्योंकि तीसरी की तुलना अगर नहीं यहाँ पे कुछ दिया रहा है तो शुरुआत में जो रहता है उससे होता है। तो तीसरी की 3/4 यानी तीसरी 1 माने तो यह दूसरी हो जाएगा 3/4। अब यहाँ ध्यान देना, 3 इधर जाएगा और रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 1, ये 4 उधर चल जाएगा तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ध्यान देना, तीनों संख्याओं का औसत दिया है, तो पहले इसको मर्ज करेंगे हम, पहली और दूसरी का कितना दिया है दोस्त, तो 3/1, दूसरी और तीसरी का कितना दिया है 3/4। तो मर्ज करने का रेशियो में रूल रहता है कि डबल जो खाएगा, डबल प्लेट खाएगा, उसी को रेशियो में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं। तो एक बार 2 का वैल्यू 1 है, एक बार सेकंड वाली की वैल्यू 3 है, तो हम 3 से ऊपर गुना करेंगे और 1 से नीचे करेंगे, तो 1 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल 3 से। तो यहाँ गुना कर दिए, पहली दूसरी तीसरी, 3/3 9, 3 एकम 3 आई, 3 एकम 3 तो दूसरी है ही, ये हो जाएगा कितना 4। तो यहाँ पर लिख दिए हम 4, 9 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये औसत दिया है 112, तो योगफल कितना हो जाएगा, 3 गो संख्या तो औसत में संख्या से गुना कर दिए, तो जोग हो गया 112 गुना 3, और यहाँ जो कितना हो जाएगा 9 3 12 4 16 यूनिट, यानी 16 यूनिट का वैल्यू दिया 112 गुना 3। 1 यूनिट की वैल्यू 16 से काटोगे 7 आएगा, और 3 में गुना करोगे तो 7 3 का 21। तुमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 3 है। 3 से गुना करोगे 21 63 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर आएगा। तो आप ऐसे कंपेरिजन, जब क्वेश्चन रहे तो पहला रेशियो दूसरा, दूसरा रेशियो तीसरा निकाल के उसको मर्ज कर लीजिए। औसत दिया है तो संख्या में योग, औसत में योग, संख्या से गुना कर देंगे, योग निकलेगा, या बहुत बार में योग ही देता है तो डायरेक्ट कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या है।
कह रहा है क्या, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि ए और बी ने कुछ राशि का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से क्या हो गया, यानी ए का समय कितना लगा, 8 महीना तक वो अपना पैसा लिया और अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक है, ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। यदि बी ने 36,000 का निवेश किया था तो ए ने कितनी राशि निवेश की थी। अब देखो, जब भी पैसा जो होता है ना, लाभ, जब भी कोई व्यवसाय आप चालू करोगे तो जो लाभ मिलता है वो अकॉर्डिंग टू आपका पैसा और समय के गुणनफल के अनुसार ही मिलता है। दिमाग में बैठा लेना, पैसा और समय, कितना पैसा लगाए और कितना समय लगाए। अब यहाँ ध्यान देना, ए के पास पैसा तो नहीं है क्योंकि ए का है, दिया नहीं है, वो निकालना है, तो ए का पैसा ए ले लिए। अब यहाँ ध्यान देना, और ए का समय कितना लगा, तो ए 8 महीना तक पैसा लगाया, तो ए गुना 8। अब बी के पास आएंगे, बी तो पैसा 36,000 लगाया है, ठीक है, और बी कितना दिन तक निवेश किया है, तो यहाँ पर लिखा है बी शुरू से लेके अंत तक रह गया, तो यहाँ लिखा है वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत मतलब 12 महीना तक वो जरूर पैसा लगाया, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है। तो अब दोस्त आप यहाँ पर ध्यान देना, रुपया गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, इसका लाभ ए का लाभ, ए बी का लाभ। अब बटा मतलब रेशियो होता है, यही यहाँ पर लाभ का रेशियो दिया है 5/, इसको बराबर कर देंगे, ए की वैल्यू हमको निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम ये काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और डायरेक्ट 9 से इसको काट सकते हैं, 9 चौका 36, 4,000 हो गया। अब 2 से इसको जो है काट सकते हो, ये हो जाएगा 2,000। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 2,000, 3, 6,000, और 5 से गुना किए तो 6 पचे 30,000, जो हो गया आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो पूंजी गुना समय का रेशियो ही दोनों के लाभ के रेशियो के बराबर होगा। जो दिया होगा उसका वैल्यू रख लो, जो नहीं दिया है निकाल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दो, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी ने 10 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया। काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पर शेष काम नहीं लिखा है, टोटल अगर यहाँ पर लिखता कि शेष काम, तो यह छोड़ के 10 दिन के बाद वाला समय निकालते, लेकिन यहाँ लिखा है काम कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब टोटल वर्क निकालना है। तो आप मेरे दोस्त, आप ध्यान देंगे, जब भी कोई बीच में से छोड़कर काम भागता है, जब भी कोई बीच में से छोड़कर भागता है, को ये देखना है कि शेष काम कितना दिन का रह गया है, कितना आदमी का, उस पर ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दो, 20 आदमी कितना दिन के काम था, 30 दिन, जिसमें 10 दिन तक तो काम चला, 10 दिन के बाद ना लोग छोड़ दिया है 4 आदमी, तो यानी शेष काम बच कितना गया है, तो ये 20 आदमी का काम 30 दिन में करना था, 10 दिन काम समाप्त हो गया है, यानी 20 आदमी का काम 20 दिन का बचा है। एक गुना हो जाएगा, मैन, डेज और आवर गुना हो जाते हैं, जो आपको एक वीडियो पीछे वाला में बताया भी है MDH का। अब ये है के बाद, होने के बाद अब क्या कंडीशन आया, अब तो 20 आदमी छोड़कर भाग गया, पहले 20 आदमी में 4 आदमी छोड़कर भाग गया, आदमी बचा कितना, बोलो, 16 आदमी। अब यह 16 आदमी इसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो n मान लो, तो ये जो आएगा वह शेष आएगा, शेष समय आएगा, उसमें तुमको
इस 10 दिन को जोड़ना हो। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जाता है, शेष समय, कुल समय। तो आपसे कुल नहीं लिखा है, काम कितने दिनों में पूरा होगा मतलब टोटल मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे काट लो, 20 गुना 20, 16 गुना n, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20, n बराबर हो गया 50, 25। अब बहुत लोग इसको 25 मारेंगे, जो आंसर क्या होगा, गलत होगा। शेष काम लिखा रहता है यहाँ पर शेष, तब आपका आंसर होता 25, क्योंकि 10 दिन के बाद 25 दिन काम चला है। कुल काम नहीं बोला, लेकिन काम लिखा है तो आपको कुल ही मारना होगा। तो 25 दिन तो शेष हो गया, और 10 दिन पहले काम किया था, यानी काम कितना दिन में खत्म हुआ है, 35 दिन में। तो ये आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के जो है क्वेश्चन है अलजेब्रा से। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, x प्लस 1/x बराबर क्या हो, 2 हो, तो जब भी यहां पर दोस्त आप ध्यान देना, x प्लस 1/x बराबर जब 2 हो, तो इसको अगर x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो एक इसको भी रख देंगे। x की वैल्यू 1 रहे, 1/1, कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। तो जब भी वैल्यू 2 होता है, तो कुछ भी पावर देगा 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आपसे x के पावर 100 भी पूछा जा सकता है, 1/x के पावर 100 भी पूछा जा सकता है। तो जब भी x प्लस 1/x बराबर क्या हो, 2 हो, तो x की मान 1 आता है, और 1 रखेंगे मान लो इसमें, 1 के पावर 4 करेंगे, और 1 के पावर 4 करेंगे, तो यह कुछ भी करेंगे 1 के पावर 1 ही होगा, 1 के पावर कुछ भी करेंगे 1 ही होगा, 1 जोड़ 1 मिलके 2 हो जाएगा। आप याद रखना कि जब भी यहाँ पर 2 लिखा रहे, तो 4 का 100 पावर करेगा, तो 1 के पावर 100 करोगे 1 होगा, 1 के पावर 100 करोगे 1 ही होगा, 1/1 1, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। इसका 3-4 को कंडीशन होता है, जब 2 हो, 1 हो, -2 हो, -1 हो, और एनी संख्या हो। ये 5-7 केस होता है, इसके लिए पूछा जाता है। तो एक केस जो है, अगर 2 केस रहे तब, अगर यहाँ -2 होगा तो यहाँ पर देखा जाता है, अगर यह सम संख्या होगा तो इसका प्लस वैल्यू आएगा, अगर यह विषम संख्या होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर एग्जाम में अभी मान लो 2 पूछा है तुमसे, हो सकता है -2 दे दे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगर माइनस के पावर सम संख्या रखोगे तो प्लस बनेगा, यानी अगर सम संख्या रहेगा तो वैल्यू 2 हो जाएगा, अगर यहाँ विषम संख्या होगा तो वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है 2-4 और कंडीशन रहता है अलजेब्रा में। ठीक है ना, धीरे धीरे सब करा देंगे आप लोगों को। अब यहाँ ध्यान दो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अब देखो ये भी एमडीएच का है, 35 6 दिन, यानी 35 आदमी संख्या जो भी होगा समय गुना करेंगे, कितना काम, तो कोई एक काम कर रहा होगा, है के बाद चेंज हो जाएगा। कितने आदमी थे, तो 7 आदमी, आधा हिस्सा कितना दिन में, तो n दिन में आधा हिस्सा कहेगा तो 1/2, काम का आधा हिस्सा 1/2। तब यहां ध्यान देना, ये 7 पचे 35, 2 ऊपर जाएगा, 5 गुना 6 बराबर 2x, 2 से इसको काट देंगे, x की वैल्यू जो होगी वह 5×3 15 होगी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया मतलब क बार दोहराई जा रही है, 2 बार, तो 2 बार दोहराई जा रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान देंगे, यहाँ शेष मात्रा बराबर होता है, शेष मात्रा बराबर होता है प्रारंभिक मात्रा
प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा, और जितनी बार दोहराई जाएगी उतना n। अब ध्यान दो, शेष मात्रा निकालना है दोस्त, तो प्रारंभिक मात्रा कितना है, तो 25 है। 1 माइनस कितना निकाल रहे हो, तो 5। प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो 25 बटा पुनः, यानी दोबारा 2 बार दोहराई जा रही है, 2 1 3 बार हो जाना चाहिए। तो 50 25, अब यहां ध्यान देना, ये 25 गुना 5 एकम 5 में से 1 गया 4, 4 बटा 5 का क्यू हो जाएगा दोस्त। यहां ध्यान देना, 25, 4 का क्यू हो जाएगा 64, 5 का क्यू हो गया 125। 25 पचे 5 से भाग देंगे, 12 पचे 60, ठीक है, 5 8 40, 12.8 लीटर जो है, अब उसमें दूध की मात्रा बचेगी, जो यहां पर है ही नहीं, इसीलिए आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ध्यान देना, अगर ये कहता क्या, ध्यान दो कि 2 बार, पुनः 2 बार, केवल लिखता कि यह प्रक्रिया 2 बार, तो n बराबर 2 हो जाता। लिखा है कि पुनः मतलब पहले वाला का छोड़कर, यानी 2 1 3 बार की बात आपसे की जा रही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन,